सबसे पहले तो देश के जितने भी जनता जनार्दन हैं, माता बहन हैं, चाचा चाची हैं, काका काकी हैं, उनका पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, 2027 में पंजाब का चुनाव होने वाला है। इस बीच जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोग चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। तरह तरह के लोगों से वादा किया जा रहा है और जो नई गठबंधन इस बार बनने वाली है बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का, वो सबसे मजबूत देखने को मिल रहा है। लेकिन बीजेपी के जितने भी चमचे बेलचे होंगे उनसे मैं आप हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए, क्योंकि जैसे ही मैं बताऊंगा कि बीजेपी यहाँ से हारने वाली है तो कमेंट बॉक्स में आकर अनाप शनाप लिखने लगते हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर जो सच्चाई है उस सच्चाई का सामना करिए। कौन सी पार्टी हैं और कौन सी दल हैं जो इस बार पंजाब के सत्ता में वापसी करेगी और अपना सरकार बनाएगी। सबसे पहले मैं आपको 2022 का जो आंकड़ा है वो बता दूं कि 2022 में किस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी। तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी आम आदमी पार्टी, जो कि यहाँ से 92 सीटें हासिल की थी और भगवत मान सिंह को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यहाँ से 18 सीट हासिल की थी, जो पिछली बार सरकार बनाई थी, मगर मात्र 18 सीट ही हासिल कर पाई थी। वहीं शिरोमणि अकाली दल मात्र 3 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी 1 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवार 1 सीट यहाँ पे हासिल किए थे। मगर इस बार शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने वाली हैं, जिसका फ़ायदा बहुत होने वाला है। और इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा या आम आदमी पार्टी को होगा या भाजपा को होगा, ये तो आपको कुछ ही देर में देखने को मिल जाएगा। जब से राघव चाड्डा आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, कुछ गणित बदला है, कुछ मौसम बदला है। तो आइए एक एक जिला का मैं आपको ओपिनियन पोल बताता हूं। उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से कर ले। पंजाब चुनाव या अन्य चुनाव से संबंधित हर अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे अमृतसर, तो अमृतसर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या मैं आपको बताऊंगा 11 हैं, जिसमें से आप सभी देख सकते हैं 11 में से एनडीए खाते में 4 सीटें, वहीं एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन, वहीं कांग्रेस गठबंधन आईएनसी के खाते में 3 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अगला जिला आता है गुरदासपुर। तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 हैं। आप सभी देखिए, एक एक जिला का यहाँ पे बता रहा हूँ। 7 हैं, 7 में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं आईएनसी कांग्रेस खाते में 2 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगला जिला आता है पठानकोट। तो पठानकोट में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या देख लीजिए 3 है और 3 में से एनडीए गठबंधन का यहाँ पे सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं यहाँ पे कांग्रेस के खाते में 2 सीटें देखने को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है, ये पठानकोट में। इसी के साथ अगला जिला देखेंगे तो अगला जिला है तरन तारण। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 हैं तरन तारण में, और 5 में से एनडीए के खाते में यानी बीजेपी गठबंधन के खाते में और अकाली दल गठबंधन के खाते में, या अकाली दल और भाजपा दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यहाँ से 2 सीटें निकालने में कामयाब हो सकती हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन यहाँ से 2 सीटें और आम आदमी पार्टी 1 सीट यहाँ से निकालने में कामयाब हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है रूपनगर। रूपनगर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या भैया 3 है। 3 में से एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं आईएनसी कांग्रेस के खाते में 1 सीटें देखने को मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पे 1 भी सीट नहीं। यही रूपनगर हैं जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने पहले 3 का 3 सीट अपने नाम हासिल किया था इस ज़िले से, मगर इस बार कुछ अलग हुआ है, होने वाला है। हमारी टीम इस समय पंजाब में ही मौजूद है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि आप किसको वोट करेंगे। उसी के आधार पर ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, ऊपर आप सभी देख सकते हैं टोटल 117 में से
32 सीटों का 117 में से 32 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें से अकाली दल प्लस भाजपा ने 11 सीटें, वहीं कांग्रेस ने 11 सीटें और आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें हासिल किया है। यानी कि अभी मुकाबला ज़बरदस्त है। और आपको मालूम है कि पंजाब में किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 117 में से लगभग 60 सीटें चाहिए, 60 से एक सीट कम भी रहेगा तभी सरकार बना सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला है फतेहानगर। फतेहानगर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या, दोस्तों फतेहगढ़ साहिब में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या आप सभी देख सकते हैं 3 हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है मोंगा जिला। तो मोंगा जिला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 10 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में भी 10 सीटें देखने को मिल रहा है। यानी कि इस बार का मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है फजील्का। फजील्का में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में भी 2 सीटें और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फरीदकोट। तो फरीदकोट में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 1 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है संगरूर। संगरूर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 3 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बरनाला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 1 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी टीम इस समय पंजाब में ही मौजूद हैं। जब से चुनाव की घोषणा की गई है तो लोगों से मुलाकात कर रही हैं, लोगों से पूछ रही हैं कि आप किसको वोट करेंगे, वहां के माहौल को देख रही हैं, जानने का प्रयास कर रही हैं। उसके आधार पर ये ओपिनियन पोल तैयार किया गया है। इसी के साथ चलिए अगला जिला देखते हैं। अगला जिला आता है पटियाला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 4 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ऊपर देख लीजिए, अभी तक 117 सीटों में से 59 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भाजपा गठबंधन के खाते में 23 सीटें, वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में भी 23 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीटें। यानी कि इस बार आम आदमी पार्टी साइड होने वाली हैं। जो लोगों ने आम आदमी पार्टी से उम्मीद किया था और भगवत मान सिंह पर जो यहाँ के खलीफाओं ने जो आरोप लगाया है वो काफ़ी यहाँ पे जायज़ हैं और इसकी पुष्टि भी हो चुकी हैं। और इसी कारण यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो छवि है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कपूरथला। कपूरथला में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट यहां से मिल सकता है कपूरथला में। इसी के साथ अगला जिला आता है जालंधर। जालंधर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 9 हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खाते में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस यहां पे काफ़ी मजबूत हैं, 6 सीट निकाल सकता है, वहीं आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है होशियारपुर। होशियारपुर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें, वहीं कांग्रेस खाते में 5 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है होशियारपुर में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है SBS नगर। तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है और 3 में से
एनडीए के खाते में 1 सीटें जबकि कांग्रेस खाते में 2 सीटें देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे भी सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अगला जिला मोहाली। तो मोहाली में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 1 भी सीट नहीं और दोनों का दोनों सीट कांग्रेस खाते में और आम आदमी पार्टी का यहाँ पे भी सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते अगला आता है लुधियाना। लुधियाना में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 14 हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 3 सीटें और कांग्रेस खाते में 8 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है फिरोजपुर। तो फिरोजपुर में भैया टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें जबकि कांग्रेस खाते में 1 सीटें और वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है मुक्तेश्वर। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीटें वहीं कांग्रेस खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भटिंडा। भटिंडा में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, आप सभी देख सकते हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 3 सीटें जबकि आईएनसी खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला जिला आता है मलेर कोटला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें जबकि आईएनसी कांग्रेस खाते में 1 सीटें जबकि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जिला आता है मनसा जिला। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, जिसमें से एनडीए का सुपड़ा साफ है, 1 भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ है। तो इसी के साथ ऊपर देख लीजिए, टोटल 117 में से 117 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें अकाली दल प्लस भाजपा ने 40 सीटें वहीं कांग्रेस ने 55 सीटें जबकि आम आदमी पार्टी ने 22 सीट यहाँ पे हासिल किया है। तो किसी पार्टी को यहाँ पे सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीट तो चाहिए। 59 सीट किसी को नहीं मिल रहा है। ये लड़ाई त्रिगुठीय हो चुका है, जिसके कारण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर गठबंधन करके ये आसानी से यहाँ पे सरकार बना सकता है। आपके नज़र में भाजपा यहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचाया है दोनों पार्टियों को, और पंजाब में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से कर लें।